बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी से निवेदन, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और कमेंट जो बॉक्स है वहाँ जाकर अपनी बात अवश्य लिखिए। साथ जी, आज के दिन की आप सभी को तहे दिल से प्रेम प्रणाम। आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं। या में अंतर्भाषा ब्रह्म का, सो सतगुरु दिया बताए, बिन समझे या ब्रह्म को और न कोई उपाय। आंकड़ी अंतर जामी की, कबहू न खोली किन्न, आद करके अवलूं खोज थके सब जन्न। ये पूरन के प्रकाश थे, खुल गया अंतर सब, सो क्यों रहवे ढापिया। प्रगट होसी अब जिनको सब कोई खोज ही, ये खोली आंकड़ी तिन्न, तो इत हुई जाहिर जो कारज है कारण। जो कारज है कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, श्री जी हमें कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? हमारे अंदर के विकारों को दूर कराकर धनी के साथ जोड़ना चाहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो कुछ भी अंधकार हमारे अंदर पड़ा है, श्री जी कहते हैं आप तारतम ज्ञान के द्वारा मिटाओ। ये पूरन के प्रकाश थे। जब पूर्ण परमात्मा अंदर आएंगे तो सफाई हो जाए, हृदय साफ हो जाएगा। फिर प्रगट होसी, खुल गया अंतर सब। भीतर से सफाई की बात की और सद्गुरु दिया बताए अंतर्भाषा ब्रह्म का। भीतर की जो कालिमा है सद्गुरु उसे मिटाते हैं। जब वो मिट जाता है, अक्षरातीत धाम धनी पूर्ण परमात्मा हम सबसे कभी अलग नहीं हो सकते, दूर नहीं है। इसलिए कोमल दिल से, नरम दिल से हम धनी को याद करना है। घर ही में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में वास। वो अवश्य पास में आ जाएंगे अगर हम भीतर लौटेंगे। धनी हमसे दूर कभी नहीं है, हम लोगों ने ही धनी को दूर रखा है। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। अगर हम संसार में जागृत होंगे, समर्पित होंगे धनी में, और कह देंगे धनी को कि धनी हम आपके ही हैं, तो धनी हमको दर्शन देंगे और सब प्रकार के भवबंधन से मुक्त कर देंगे। या सुपंत सुख उपजो, फिर हमको आनंद होगा, सुख होगा। क्योंकि कहा है हक शहरग से नजदीक, आड़ा पटना द्वार। परमात्मा धाम धनी सेहरक से भी निकट है, प्राण नली से भी निकट मौजूद वो हमारे भीतर ही है। तो जो जाग के कीजिए विचार, अगर हम जागृत होकर विचार करेंगे। देखिए क्या कहा, तू आपे न्यारी होता है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है, अंतर नाड़े नूर। तो सुंदर साथ जी, संसार की जो माया है ना, ये जो हम जिसके पीछे लगे, झूठे सुखों के पीछे, इसी ने हमको अलग कर दिया है। या सुपंत सुख उपजो, लेकिन यहाँ पर जागृत होंगे तो सापनिक ब्रह्मांड में भी सुख मिलने वाला है। वास्तव में देखा जाए ऐसे तो कोई पर्दा नहीं है, संसार भी अच्छा ही है, कोई पर्दा नहीं। परमात्मा हमसे धनी हमसे दूर है ही नहीं, श्री कृष्ण जी हमसे दूर है ही नहीं। सुंदर साथ जी, जल में नहाइए कोरे रहिए। मन जब निर्मल होता है, संसार में भी निर्मल होता है, जल कमलवत रहते हैं, तब धनी के साथ का जो संबंध का सुख हमें मिलने लगता है। कहते हैं होवे विकार सबसे दूर, धनी सो प्रेम करे भरपूर। सुखाड़ा दिया धुतारिए, है ना। सांसारिक सुख दुख, लाभ हानि जो भी है, कैसी भी परिस्थिति हो, सुखाड़ा दिया धुतारिए। सभी परिस्थिति में अगर हम परमात्मा को याद करेंगे, उनका ही दर्शन करेंगे, तो हम भक्त बनेंगे, सुखी होंगे। एक जगह कहा है
मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, तो संसार को बुरी कहिए क्यों? अगर निर्मल मन हो तो तभी हम परमात्मा में मस्त हो सकते हैं। सुंदर साथ जी पात्र हुए पूरा प्रेम का, तिनका रस ताही में समाये। त्याग तपस्या चाहिए, त्याग तपस्या चाहिए मन को निर्मल बनाने के लिए। धाम धनी की प्राप्ति हेतु हम सबको मन निर्मल बनाना पड़ेगा, है ना। प्रेमई में भीगे रहिए पीयूषो आनंद घन। हम सांसारिक भोगों में आनंद मग्न न रहें, उससे विमुख होकर मन को निस्वार्थी बनाना है, तभी हम उनकी भक्ति कर पाएंगे। प्रेमई में भीगे रहिए। ऐसे अनेक विभूतियां इस भारत देश में हुए हैं जो प्रेम में भीगकर परमात्मा को पा लिया, संसार से मुंह मोड़ लिया जिसने। भक्त प्रहलाद को देखिए, भक्त ध्रुव को देखिए, संत तुलसीदास को देखिए, संत कबीरदास जी, संत तुकाराम, सूरदास, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे अनेक महापुरुष हुए। विवेकानंद, हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता, कितने ऐसे भक्त हुए जो प्रेम में भीग गए और परमात्मा को प्रसन्न कर लिए। ऐसे भक्त हुए। सब भक्तों ने निर्मल मन बनाया, निस्वार्थ जीवन जिया, निस्वार्थ प्रेम किया और परमात्मा को प्राप्त किया। इसलिए प्रेमई में भीगे रहिए पीयूषो आनंद घन। तो सुंदर साथ जी हम सबको भी यही करना है, ईमानदारी से, श्रद्धा और विश्वास से भक्ति करते रहें। जो भी काम करें ईमानदारी से करें, भाव से करें, विश्वास के साथ करें। वो चाहे सांसारिक कार्य हो, मजदूरी का कार्य हो, कार्यालय का काम हो, मंदिर का काम हो, फैक्ट्री का काम हो, व्यवसाय का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, प्रेम से कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। इसलिए श्री जी कहते हैं प्रेमई में भीगे रहिए। और हमें हमेशा सच बोलना है, राज्य का होना है। साचारी साहेब साचा सो पाइए। अगर व्यवहार में सच नहीं है, ईमानदारी नहीं है, झूठ व्यवहार किया, झूठा व्यवहार, तो वो आत्मा नीची योनियों में जाकर कष्ट उठाता है। वो जाएगा नरक में, उसका धन्य नहीं होगा जीवन। अगर हम धन्य बनाना चाहते हैं जीवन को तो ईमानदारी को अपनाना होगा, श्रद्धा विश्वास अपनाना होगा, निर्मल हो जाएगा मन। धन धन परपंच ये हुआ, धन धन सोया मंदर। फिर हम धन्य हो जाएंगे। जप तप साधना प्राणायाम ये करते रहना चाहिए। सुंदर साथ जी ये सब करने से ना, प्राणायाम करने से, योग करने से बीमारियां भी दूर होती है ना। हाई ब्लड जो प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, लकवा की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, दुबलापन की, दमा की बीमारी, श्वास की अनेक बीमारियां होती है ना, वो सब प्राणायाम से दूर होती है। और ये दिमाग संबंधित सारी बीमारियां प्राणायाम से दूर होती है। सुंदर साथ जी सभी बीमारियां ठीक हो जाएगी। क्यों नहीं करें? असाध्य रोग भी रामदेव बाबा कहते हैं मैंने ठीक किया, लाइलाज रोगों को भी मैंने ठीक किया। तो करते रहना चाहिए, हल्का फुल्का योग प्राणायाम करते रहना चाहिए। देह की शुद्धि हो जाएगी और जब साधना से मन की शुद्धि। धाम धनी की सेवा पूजा प्रार्थना ये तो हम करते ही हैं, इसमें तल्लीन होकर करना चाहिए, डूब कर करना चाहिए। प्रेमय में भीगे रहिए। अंदर का आनंद लेना चाहते हैं तो सुंदर साथ जी संध्या समय शुद्ध चित्त करी के प्रभु को नाम चितारो। तो शुद्ध चित्त से महामत पिया संग विलस है। उस कोमल दिल में धनी को बिठाकर विलास के साथ भक्ति करते हुए जाना है। धनी का स्मरण चिंतन करते हुए भक्ति के प्रेम में हम सबको डूबे रहना है। प्रेम ही में भीगे रही। व्यर्थ चिंतन से दूर रहना चाहिए। पहले तो दुनिया भर के चिंतन को दिमाग में नहीं भरना है, बस भजन करते जाना है, सत्संग करते जाना है। क्योंकि सत्संग के बिना सुंदर साथ जी हमारे हृदय में जगत भर जाएगा, जगत सताएगा हम सबको, है ना। और भाग्य के कुअंक भी परमात्मा के बिना नहीं मिटते। इसलिए नित्य निरंतर
हम सबको सत्संग करते रहना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए, प्रेम में भीगते डूबते जाना है। तो सुंदर साथ जी, जब हम परमात्मा में जाएंगे, डूबेंगे, तो योग्यताओं में निखार आएगा। फिर वो जो बड़ी बड़ी डिग्रियों से भी जो निखार नहीं आता, वो भक्ति से आता है। सुंदर साथ जी, डिग्री डिप्लोमा से निखार नहीं आता, तो सत्संग से ही होता है, प्रेम से ही होता है, भक्ति से ही होता है। सुंदर साथ जी, सत्संग भक्ति के आगे ये डिग्रियां भी नन्ही पड़ जाएगी। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं प्रेमे में भीगे रहिए और साध संगते सुख है, तुम संग करो सत बाते, साध संगत छे रतन, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपर्ण ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, समय तो बहुत कम है, मरने वाले हैं कुछ दिन के बाद, ध्यान रखना चाहिए हम सबको, है ना। खोया हुआ जो स्वास्थ्य है, गमाया हुआ राजपाट और हारी हुई जो कुर्सी है और खोई हुई जो इज्जत है, इन सब को हम फिर से अर्जित कर सकते हैं, लेकिन बीते हुए समय को आज तक आपने सुना है वापस लाया हो? कोई वापस नहीं ला सकता। ऐसा अमूल्य धन स्वरूप समय हमको मिला हुआ है ना। ऐसा अवसर ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, सुनियोजित करके इसको जीना है। सुंदर साथ जी, सत प्रयोजनों में लगाना है। महामत पिया संग बिलसई, इसमें लगाना है। खिन एक लेहूं लटक भजाए, खिन एक लेहूं लटक भंजाए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज यहीं पर विदा लेते हैं। आप सभी से निवेदन, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, और कमेंट जो बॉक्स है वहाँ जाकर अपनी बात अवश्य लिखिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए आप सभी हमेशा प्रसन्न रहें, भक्ति करते रहें, संतुष्ट रहिए, सुखी रहिए। प्रणाम।